तो आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 9th क्लास का नया टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, पहले तो आप जानिए कि मास नंबर क्या होता है। ठीक है, जितने न्यूक्लियन होते हैं उनके जो सम है उसको एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन में 12 है ना, न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियन होंगे उनको ही कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो नेग्लिजिबल होता है, कोई उसका वेट नहीं होता। तो हम दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट को कहते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है, हाइड्रोजन पहला है लेकिन उसको नहीं यूनिट बनाया, क्योंकि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, उसका वेट बहुत कम होता है ना। उसमें न्यूट्रॉन होता नहीं, हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो हमने जो है फिर कार्बन 12 को लिया, उसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। तो कार्बन 12 के 1/12 को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन 1 है, तो कंपेयर टू द कार्बन 12 1/12 वो कितना हुआ, 1 हुआ फिर। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट उसका 1 हुआ। तो एटॉमिक मास यूनिट उसका क्या आया, 1 आया। आज मान लो 24 है मैग्नीशियम का, तो मतलब कि कार्बन 12 से वो 24 टाइम्स हैवियर है। अगर 1 है तो कार्बन 12 जो है उसके 1/12 से 1 टाइम हैवियर है। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट का मतलब। अब जो है कार्बन 12 का वेट निकालने के लिए हमने करा है ना, या तो हम 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम को अपना कार्बन 12 के 12 होता है कार्बन का, उसे 12 से डिवाइड कर दें तो एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/12 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन अवोगाद्रो संख्या 1. अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, 2.044 इंटू 10⁻24 उससे डिवाइड करा, उसको सोल्व करा, तो उससे आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन 12 का कितना वेट होता है। ठीक है, अब जो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन पहला वो है, इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। 0 है न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन है। ठीक है, और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट बड़ा कम होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको नहीं लिया। ठीक है, हमने कार्बन 12 को लिया। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब वो 12 हुआ, उसका ये 12 क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर ये हुआ। ठीक है, जो न्यूक्लियन की संख्या होती है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटम में ध्यान रखना। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन है, इसका 1 आता है ना, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू ये 1/12 का 1 टाइम्स है। ठीक है, इसका 1 टाइम्स है, ये इसका AMU जो है हाइड्रोजन का वो इतना है। ठीक है, मान लो मैग्नीशियम है 24 इक्वल टू 24 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 से 24 टाइम हैवियर है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना हैवियर है, कितना लाइटर है। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड जो हमने लिया कार्बन 12, उसको हमने क्या एग्जैक्टली उसका 12 होता है, ठीक है, ये हमने 12 मान लिया, है ना। हाइड्रोजन 1U, ठीक है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ये सब U में है, ठीक है। ऑक्सीजन 16U, ठीक है। सोडियम हुआ आपका 23U, इससे से बढ़ते जाएंगे। मैग्नीशियम 24U, एल्यूमिनियम 27U, इस तरह से चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हमने देखना है जो कार्बन 12 में मास ऑफ कार्बन 12 एटम इजिकल टू 1.99, ठीक है, 26 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ठीक है। तो इसे हमने रखा फार्मूले में। तो इसे डिवाइड किससे कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए 1/992 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 12, तो ये कितना है 1.6, ठीक है, 605 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये AMU की वैल्यू है। 1 यूनिट इजिकल टू 1.6605, है ना, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास वी कैन फाइंड एक्चुअल मास और एब्सोल्यूट मास ऑफ एटम एंड एलिमेंट। अगर हमें ये मालूम है तो एक्चुअल मास वगैरह ध्यान कर सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं। एलिमेंट के सिंबल जो है उसको एटम के बारे में बताता है ना, एटम के एलिमेंट में जो एटम है उनके बारे में बताता है ना, और उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में बताते हैं, है ना। डेफिनिट मास के बारे में बताता है कितना मास है। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहना चैनल पे, मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके।